Hello guys, welcome to my channel BioSparks. हम पढ़ रहे थे डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन के बारे में और लास्ट लेक्चर में हमने स्टमक वाला पोर्शन सारा कंप्लीट कर लिया था विद द ग्लैंड्स ऑफ द स्टमक. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन और उसकी ग्लैंड्स के बारे में. साथ साथ हम लार्ज इंटेस्टाइन और हमारा रेक्टम और एनस के छोटे छोटे से पॉइंट्स वो भी वाइंड अप करेंगे और हमारा एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का पार्ट स्टार्ट करेंगे. साथ साथ हमने 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स खत्म कर लिए हैं. अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो जाकर वो लेक्चर देख के आए. लास्ट लेक्चर में हमने जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में वाइंड अप किया था और उससे पहले वाले लेक्चर में हमने पैरोटिड ग्लैंड के बारे में कवर अप कर लिया है. तो फर्स्ट ग्लैंड हमारी पैरोटिड ग्लैंड और गैस्ट्रिक ग्लैंड हम कवर कर चुके हैं और जो आज स्मॉल इंटेस्टाइन की ग्लैंड्स हैं हमारी छोटी छोटी 2-3 ग्लैंड्स हैं वो हम कवर अप कर लेंगे. और नेक्स्ट लेक्चर में हम लीवर और पेनक्रियाज के बारे में कवर अप करेंगे. तो हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल विद द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारा वाइंड अप हो जाएगा. तो अब हमारे पास जो होती है क्या होती है, इंटेस्टाइन होती है. अब इंटेस्टाइन 2 तरीके से होती है हमारी, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन. अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है ना तो आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है. लेक्चर फर्स्ट देख के फिर आप ये लेक्चर देखना, तभी आपको ये समझ आएगा. अदरवाइज अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है. ठीक है, तो पहले वाले लेक्चर्स देखना, फिर आपको ये टॉपिक समझ आ जाएंगे. तो फर्स्ट लेक्चर में हमने वैसे कवर अप कर लिया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होते हैं हमारे क्या क्या पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम एंड सीकम. एंड लार्ज इंटेस्टाइन में हमारी कोलोन जो होती है वो प्रेजेंट होती है और वो भी 4 पार्ट्स में होती है. दैट इज असेंडिंग, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन. तो ये हमारा था कोलोन. ठीक है, तो अब जितनी भी ग्लैंड्स होती है हमारी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होती है वो प्रेजेंट होती है. लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी ग्लैंड जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने ये कवर अप किया था कि ये जैसे इंटेस्टाइन था और इंटेस्टाइन में मैंने बताया था कि अंदर जो म्यूकोसा लेयर है वो इस तरीके से फोल्डेड है. लास्ट लेक्चर में हम ये सारी बात कर चुके हैं. इस तरीके से फोल्डेड है और इस फोल्ड को मैंने क्या कहा था, विल्लाई कहा था. अब मैंने क्या कहा था कि ये विल्लाई जो है फर्दर फोल्डेड है किसमें, हमारी माइक्रो विल्लाई में. तो हम इस स्ट्रक्चर का एक्सटेंडेड पार्ट हम देखते हैं. ये हमारा ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम बन रहा था, ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर अप कर लिया था. ये हमारा इस तरीके से, मान लो ये फोल्ड्स हैं हमारे इंटेस्टाइन में, इस तरीके से इनको हमने क्या कह दिया था, विल्लाई कह दिया था. अब इनके ऊपर फर्दर छोटे 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 फोल्ड्स प्रेजेंट है कुछ इस तरीके से. ये पूरी बॉडी पे प्रेजेंट है जिसकी वजह से इंटेस्टाइन ना जो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम की अपीयरेंस देती है, ये क्या करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है फॉर द अब्जॉर्प्शन पर्पस. ये क्या है, हमारे माइक्रो विल्लाई है. ठीक है, अब हमारी जो इंटेस्टाइन है, ये हमारी इंटेस्टाइन जो है वो सप्लाई है हमारी आर्टरीज से. ये हमारी कैपिलरीज बना रहे हैं हम. ये क्या है, हमारी आर्टरी है. और मान लो आर्टरी बना दी हमने,
ये हमने बना दी वेन, या फिर उस हिसाब से कर लो कि आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लेती है, तो ब्लू वाली तुम आर्टरी बोल सकते हो और रेड वाली तुम वेन बोल देना, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेके जा रही है। ये हमने बना दी वेन, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, कैपिलरीज होगी। पूरी विलाय जो होती है वो सप्लाई है हमारी इस तरीके से आर्टरीज और कैपिलरी, आर्टरीज और वेन से, मतलब हमारा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज वो बना रही है, ठीक है। और साथ में ये हमारी एक लार्ज जो है लिम्फ है, ये हमारी क्या है, ये यहाँ पर भी इस तरीके से सप्लाई हो रही है, मतलब हर फोल्ड्स के अंदर ये इस तरीके से सप्लाई होती है। ये इस तरीके से यहाँ पे भी सप्लाई है। थोड़ा अच्छा नहीं बना, इरेज कर देते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी कैपिलरीज है एंड दिस इज लिम्फ। सो लिम्फ प्लस कैपिलरीज ये हमारी क्या होती है, इसको हम कहते हैं लैक्टियल। इस पार्ट को हम क्या कह देते हैं, लैक्टियल पार्ट कह देते हैं। इसकी वजह से ही जो है हमारी विलाय है उसमें कंप्लीट सप्लाई हो रही है ब्लड की, ठीक है। ये हमारा हो गया लैक्टियल पार्ट। और ये लैक्टियल जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कई बार नीट में एज इट इज पूछ लेते हैं कि लैक्टियल क्या होता है, देन तुम्हें याद होना चाहिए कि सप्लाई नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्लस लिम्फ ये क्या होता है, हमारा लैक्टियल होता है। और ये जो है डिप्रेशन, ये डिप्रेशन जो इसमें प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकोहेन। अंडरस्टैंड, तो ये हमारा हो गया क्रिप्ट ऑफ लेबरकोहेन। अब इस क्रिप्ट ऑफ लेबरकोहेन के अंदर हमारी क्या प्रेजेंट होंगी, हमारी इंटेस्टाइनल ग्लैंड प्रेजेंट होंगी, मतलब हमारे कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे जो कि सिक्रीट करेंगे हमारे एंजाइम्स। तो इसमें किस तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें 2 टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट सेल जो होता है उसको हम कहते हैं पैनिथ सेल, जो कि सिक्रीट करता है एंजाइम्स। एंड सेकंड सेल जो होते हैं वो होते हैं आर्गेंटिफिन सेल्स, जो सिक्रीट करता है हॉर्मोन्स। अगर तुम्हें ये सेल्स याद नहीं रहते देन इट्स ओके, बट तुम्हें ये याद होना चाहिए कि क्रिप्ट ऑफ लेबरकोहेन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। अब हमने लास्ट लेक्चर में हमने एक और बताया था कि ड्यूडेनम के अंदर भी क्या प्रेजेंट होती है, हमारी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसको हमने क्या दिया था, ब्रूनर्स ग्लैंड। अब ये ब्रूनर्स ग्लैंड क्या सिक्रीट कर रही है, ये म्यूकोसा सिक्रीट कर रही है प्लस एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट कर रही है। अब जैसे ही हमारी स्टमक में से बहुत एसिडिक एनवायरनमेंट होता है स्टमक के अंदर, तो हमारा जो फूड है वो भी एसिडिक हो जाएगा। तो जब वो बहुत ज़्यादा एसिडिक जो फूड होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएगा, तो वो बर्न कर सकता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो उसके लिए ये ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है हमारे ड्यूडेनम के पोर्शन में, जो कि न्यूट्रलाइज कर देती है एसिडिक पीएच ऑफ द फूड, ठीक है। तो ये क्या करती है, न्यूट्रलाइज करती है एसिडिक पीएच ऑफ द फूड। तो इसने न्यूट्रलाइज कर दिया एसिडिक पीएच। तो तुम अब देख सकते हो, तो इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस क्या क्या है, इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस, इंटेस्टाइन से क्या क्या सिक्रीट हो रहा है वो हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ब्रूनर्स ग्लैंड्स में क्या सिक्रीट हो रहा है, म्यूकोसा प्लस एल्कलाइन फ्लूइड, ठीक है। थर्ड हमारा क्या हो रहा है,
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। फोर्थ हमारा क्या रिलीज हो रहा है, हमारे एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं। और एंजाइम्स में कैसे कैसे एंजाइम, दैट इज सुक्रेस, लैक्टेज, माल्टेज, डेक्स्ट्रीनेज, न्यूक्लियोसाइडेज एंड न्यूक्लियोटाइडेज। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ हमारे जो होते हैं एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं। और सारे के सारे एंजाइम्स जो होते हैं, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स, जितने भी इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं, सक्कस इंटेरिकस। तो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स को हम क्या कहेंगे, सक्कस इंटेरिकस। दिस इज ऑल अबाउट द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ठीक है। तो हमने अभी अभी क्या देखा, हमने देखा था इंटेस्टाइनल ग्लैंड के बारे में, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होती है सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। उसके अंदर कोलोन प्रेजेंट होता है, जिसका मेनली काम क्या होता है, अब्जॉर्प्शन का काम होता है, इसका अब्जॉर्प्शन का काम होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन एज वेल एज डाइजेशन दोनों होती है, जिसकी वजह से इसमें ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद हमने क्रिप्स ऑफ लेबर को हिम देखा, और उसके अंदर 2 टाइप्स के सेल्स देखे जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन। अब इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हमारा क्या पोर्शन होता है, मेनली कोलोन पोर्शन होता है। और कोलोन से पहले भी जो कि पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो क्या है, सीकम। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारे इकोलाई। इकोलाई क्या है, बैक्टीरिया हैं जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह रहे हैं, किसके साथ, इंटेस्टाइन के साथ, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, इकोलाई जो है ये क्या सिक्रीट करते हैं, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे विटामिन के, विटामिन B12, राइबोफ्लेविन एंड थायमीन। सो ये जो होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द गट हेल्थ ऑफ द ह्यूमन, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कोलोन के बारे में। कोलोन में भी वही है कि असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। और ये सब क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं हमारे एब्जॉर्प्शन में। और एब्जॉर्प्शन किसकी करते हैं, ये मेनली वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन्स, ठीक है। मेनली इनकी एब्जॉर्प्शन जो है यहाँ पर हो रही है। ऑल्सो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब हमने बताया था कि ये असेंडिंग कोलोन है, ये ट्रांसवर्स कोलोन है, ये डिसेंडिंग कोलोन है। अब जब फूड को असेंडिंग कोलोन से जाना हो तो ये डिफिकल्ट होगा कि जो जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो इस तरीके से ट्रांसफर होना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये मूवमेंट कैसे होती है, इस मूवमेंट ये होती है हमारे द पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से होती है। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, लाइक ये तुम्हारा एक पाउच है, इस पाउच को मैंने यहाँ से प्रेस किया, यहाँ से प्रेस किया, ठीक है। मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे फूड था, मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया, तो फूड जो है यहाँ पे हो गया कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, यहाँ से तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी हूँ, ठीक है। फूड यहाँ पे पहुंच चुका है। अब ये जो है फिर से रिलीज हो जाएगा, और ये फूड, ये इस तरीके से फूड जो है ऊपर ट्रेवल कर गया, फिर से यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है, और फिर रिलैक्सेशन होगी, ठीक है। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो जाती है, और फूड जो होता है ऊपर ट्रेवल करता जाता है। इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, इस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। अंडरस्टैंड। तो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन था। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा रेक्टम। रेक्टम क्या होता है, जिसमें अब सारे आफ्टर द अब्जॉर्प्शन जो फूड होता है उसमें सिर्फ क्या रह जाता है, वेस्ट मटेरियल रह जाता है।
अब जब ये वेस्ट मटेरियल जो होता है टेम्परेरी स्टोर कहाँ पर होता है, टेम्परेरी स्टोर होता है ये रेक्टम के अंदर, एंड देन फिर एनएस के थ्रू ये जो होता है एलिमिनेट हो जाता है, एलिमिनेट हो गया। इस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, ईजेशन और डेफिकेशन। अंडरस्टैंड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ईजेशन एंड डेफिकेशन। अब एक और चीज है, वैसे ये भी एनसीईआरटी का पोर्शन नहीं है, बट फॉर द नॉलेज पर्पस आप इसको देख सकते हैं कि हमारे पास इस एनस के पास भी 2 स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और मैंने स्फिंक्टर्स इंटेस्टाइन स्टमक के टाइम पर मैंने बताया था कि स्फिंक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ये इनर स्फिंक्टर है, और ये क्या है, आउटर स्फिंक्टर है। जो इनर स्फिंक्टर है वो स्मूथ मसल से मिलके बना है, तो ये क्या है हमारा इनवॉलेंट्री, और जो आउटर है स्फिंक्टर वो हमारा स्केलेटल मसल से मिलके बना है, तो ये है हमारा वॉलेंट्री, ठीक है। तो यहां तक ये तो है जो हम अपनी मर्जी के बिना यहाँ से जो है फूड जो है नीचे आ सकता है, यहाँ तक फूड आ सकता है अपनी हमारी मर्जी के बिना। बट ये जो आउटर स्फिंक्टर है, ये आउटर स्फिंक्टर जो होता है सिर्फ हमारी कंट्रोल में होता है, हमारी विल के कंट्रोल में होता है। जब हम चाहेंगे ये स्फिंक्टर जो होगा ओपन होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ पे हमारा सारा पोर्शन जो होता है एलिमेंट्री कैनाल का कवर अप होता है। इससे पहले हमारे 5 लेक्चर्स हैं, 4 लेक्चर्स हैं आई थिंक, तो वो चारों लेक्चर्स आप देख लीजिए। और ये वाला लेक्चर भी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, ये हमारा वाइंड अप होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द लीवर एंड द पेनक्रियास। सो अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करें मेरे वीडियोस को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड थैंक यू गाइज, बाय बाय।